ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। और ट्रेडर्स डायरी शुरू करने के पहले एक बात देख लेते हैं कि ग्लोबल संकेत कैसे देखने मिल रहे हैं, क्या ओवरऑल रुझान है। तो सबसे पहले आशीष, 3 दिनों की छुट्टी के बाद फिर से आपका स्वागत है। हाँ। और 3 दिनों में काफी कुछ हो चुका है ग्लोबल मार्केट में। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एसजीएक्स निफ्टी तो अभी आपको 40-45 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक्चुअल पिक्चर है नहीं। बिल्कुल 2-3 दिनों में जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स में रैली देखने मिली, खासकर यूएस के मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो 2 दिनों में देखिए डाउ में करीब 800 पॉइंट से ज्यादा की रैली देखने मिली। देखिए पिछले ट्रेडिंग सेशन में किस तरह के गेंस देखे गए हैं। डाउ जोन्स में यहाँ करीब 380 पॉइंट के आसपास के, और थर्सडे को अगर आप देखेंगे तो करीब 550 पॉइंट के आसपास की तेजी देखने मिली थी। और अक्रॉस ग्लोब अगर आप देखेंगे तो इसी तरह की तेजी देखने मिल रही है। तो ओवरऑल ग्लोबल संकेत काफ़ी अच्छे हैं, भले वो बैंक्स हो, कई नतीजे आ रहे हो, वो सब अच्छे हैं और उसका इम्पैक्ट आपको ओवरऑल ग्लोबली मार्केट्स में देखने मिल रहा है। आज भी अगर आप देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स अच्छी खासी ट्रेडिंग वहाँ हो रही है। एशिया के मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में निकाई में करीब 1.8% के आसपास की तेजी थी। हांगकांग, शंघाई में अच्छे खासे गेंस देखने मिले। आज सुबह थोड़ी मुनाफा वसूली देखने मिले, लेकिन फ्राइडे को ये सब चल चुके थे तो उसके बाद आज थोड़ा दबाव देखने मिल रहा है। लेकिन हमें जो बचाना है वो है इन 3 दिनों के क्यूज। तो शायद अगर एशिया आपको आज सुबह लाल दिख रहा है, लेकिन हमारे मार्केट्स में ज़्यादा दबाव शायद होने वाला नहीं है। आज की गिरावट से ज़्यादा हम 2 दिनों की तेज़ी जो है उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। और कुछ जो नतीजे आए हैं, खासकर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के देख लीजिए, एवेन्यू सुपरमार्ट के देख लीजिए, एचडीएफसी बैंक के देख लीजिए, ये नतीजे भी अच्छे हैं। तो कहीं से कहीं तक दिक्कत तो मुझे दिखाई दे नहीं रही। एक सेल कॉल फिर भी एक सेल कॉल इतनी बुलिश कमेंट्री देने के बाद मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी पूछने की कोई स्टॉक बिकवाली का है, लेकिन ऐसे बाजार में भी ढूंढ लिया। एक सेल कॉल है और वो खबरों के बेसिस पे है, लेकिन आशीष उसमें भी ये जो सेल कॉल है ना, ये कन्विक्शन वाला सेल नहीं है। अच्छा, ये क्योंकि खबरें हैं इसके लिए बेचा है, क्योंकि आज शायद उस स्टॉक में दबाव आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो स्टॉक फिर भी अच्छा है। दबाव में आएगा तो आपको खरीदना चाहिए एक्चुअली स्टॉक, लेकिन ये इंट्राडे के लिए सिर्फ मैं सेल कॉल दे रहा हूँ इस काउंटर। ओके, तो जानना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि इतने अच्छे बाजार में भी ऐसा कौन सा स्टॉक है जहां पर वरुण बिकवाली कर रहे। देखो वरुण, मेरे पास भी कैसा था ना, 3 दिन थे छुट्टी के, ढेर सारी खबरें, काफी सारे नतीजे और टेक्निकल्स, तो ब्रेकआउट जहां देखो वहां पर आपको दिख जाएगा। तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जिसकी हम चर्चा करते हैं ना, आज वो मेरे साथ हुआ है। हाँ, ये तो सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। क्योंकि आज देखिए आप ग्लोबल मार्केट्स में देखेंगे तो बैंक्स हो या फिर एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स हो, आईटी स्टॉक्स हो, उनमें अच्छी खासी तेजी देखने मिली। इन्फोसिस का एडिया 4% ऊपर था, लेकिन इन्फोसिस आज हमारी टीम में नहीं है। अच्छा, अब आप सोचिए इससे ज्यादा प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी क्या हो सकती है। तो है, ये दिक्कतें हैं, आज प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, लेकिन ठीक है, चलता है, होता है एक दिन। तो चलिए जानना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। फिर से मैं दोबारा कह रहा हूँ कि वो एक ही कौन सा ऐसा स्टॉक है जहां पर बिकवाली कर रहे हैं। शुरुआत कर लेते वरुण, पहले बताइए कैश का स्टॉक। अच्छा, तो कैश का स्टॉक है रेडिको खैतान। ये हमने आपको बहुत बार ट्रेडर्स डायरी में आपको सुझाया कि यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। लंबी अवधि के लिए तो आपको खरीदारी करनी ही थी और इसका हमने आपको बार बार कहा भी था। 1095 के आसपास एक काउंटर ट्रेड कर रहा है। देखिए इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो घोषित किया है और कुछ बड़े निवेशक जो है इस काउंटर में अपना स्टेक जो है वो बढ़ा रहे हैं। खबरें ये आई है कि मुकुल अग्रवाल जी ने इस कंपनी में करीब 1.05% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो सितंबर तिमाही में खरीदी है। इस खबर का इम्पैक्ट जो है कुछ हद तक स्टॉक पे आज हो सकता है। वैसे भी फंडामेंटल ये काउंटर काफी पसंद है और मेरे ख्याल से आशीष ये 1200 के आसपास तक भी पहुंच चुका था, राइट? 1200 तक भी गया है और ये स्ट्रक्चर बहुत शानदार है। मुझे याद आता है कि काफी बार हमने इसको टेक्नोपिक पे भी रिकमेंड किया, फंडा पिक पे किया है। इस स्टॉक के साथ बने रहना चाहिए। तो इस खबर के चलते भी आज वापस तेजी इस काउंटर में हो सकती है। तो 1140 के लक्ष्य के लिए आपको यहाँ खरीदारी करनी है। 1070 को स्टॉप लॉस रखना है। तो पहला स्टॉक मेरे तरफ से है रेडिको खैतान। तो चलिए कैश का स्टॉक मैं आपको बताता हूँ। आमतौर पर इसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती, नाम भी काफी कम सुनते हैं आप दिन के दौरान। जीआईसी हाउसिंग, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। पूरा हाउसिंग फाइनेंस स्पेस मुझे बहुत पसंद आ रहा है। जिस प्रकार से रियलिटी की रियल एस्टेट की तरफ से जो कमेंट्रीज आ रही हैं, सब कंपनी जो रिपोर्ट्स कर रही हैं, अपने क्वार्टरली अपडेट्स हों या नतीजे हो, बहुत बढ़िया और शानदार देखने को मिलेगा। और ये स्टॉक अभी तक चला नहीं है। जिस प्रकार का स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं मानूं कि धीरे धीरे अपमूव यहाँ पर देखने को मिलेगा। करीब 160 रुपए के आसपास ही 159 के आसपास चल रहा है। 166 तक जाने की क्षमता रखते हैं, तो फिर आप यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म व्यू बनाकर खरीदारी करके चल सकते हैं। और रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी देखें तो ट्रेड है फेवरेबल, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना केवल 155 रुपए का, यानी 4 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है और अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। रिस्क को आगे बढ़ाते वरुण, अगली हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स में मैंने खरीदा है पीएसयू दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस स्टॉक के बारे में बताऊं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरा पीएसयू बैंकिंग स्पेस मुझे बहुत शानदार लग रहा है। इनफैक्ट है ना, मेरी लिस्ट में अगर देखें तो करीब 2 स्टॉक हैं पीएसयू बैंकिंग स्पेस के। हालांकि 2 स्टॉक और है मेरे रडार पर।
है ना, तो वो भी मुझे बहुत बढ़िया लग रहे थे, लेकिन मैंने लिस्ट में शामिल नहीं किया। वो भी बता दीजिए। हाँ, वो भी बता देता हूँ क्योंकि आज मुझे ऐसा ना वो अंदर से फीलिंग आ रही कि ऐसा होगा कि जो स्टॉक छोड़ा है ना, कहीं ऐसा ना हो वो ज्यादा चल जाए। बता दीजिए, मैं बता रहा हूँ, नाम तो एटलीस्ट बता देखो, दो। कैनरा बैंक एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आपको पूरा फोकस रख के चलना चाहिए, और दूसरा स्टॉक है इंडियन बैंक। ये स्टॉक मैंने इससे पहले भी आपको बताया, और वहां पर भी एक तरफा तेजी देखी गई थी। वहां पर हमारे शायद इंट्राडे में जो लक्ष्य है वो भी हासिल होते हुए नजर आए। सेटअप सभी पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स है ना बहुत शानदार नजर आ रहा है, जिस प्रकार की तेजी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और एचडीएफसी बैंकिंग के नतीजे, और काफी बार हमने आपको शो के दौरान बताया भी कि बैंकिंग स्पेस के जो नतीजे आएंगे बहुत शानदार देखने को मिलेंगे। टेक्निकल स्ट्रेंथ के तो क्या कहने, चार्ट को एक बार देखोगे तभी आप समझोगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे, 500 के पार निकलने की क्षमता रखता है, तो खरीदारी करेंगे 522 रुपए के लक्ष्य लिए, स्टॉप लॉस लगाएंगे 480 रुपए का। चलिए ठीक है, तो पीएसयू बैंकिंग स्पेस जो है वहां पे आपको नजर रखनी है। आज के लिए तो एसबीआई का फ्यूचर, लेकिन कैनरा बैंक और इंडियन बैंक ये दो काउंटर्स और है जहां पे आपको खास नजर रखनी है। और आज का मेरा एक मात्र सेल कॉल आशीष, सस्पेंस खत्म, इसको एंड में रख लेते हैं। नहीं, फ्यूचर्स का है ना इसके लिए, अच्छा। तो फ्यूचर में हम बिकवाली कर सकते हैं। तो यहाँ पे MCX, यहाँ पे आपको बिकवाली करनी है। और खबर ये है कि दरअसल राकेश झुनझुनवाला जी ने इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी जो है वो घटा ली है। जून तिमाही में अगर आप देखते हैं तो करीब 4.9% के आसपास की हिस्सेदारी थी, और अब जो शेयर होल्डिंग देखेंगे तो उसमें इसकी हिस्सेदारी नहीं है। ये दिक्कत की बात है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, आज हो सकता है कि आपको इस स्टॉक में दबाव देखने मिलेगा इस खबर के वजह से। लेकिन देखिए आशीष, दो तीन चीजें हैं जो कि इसमें पॉजिटिव भी है। एक तो अगर उन्होंने 4.9% हिस्सा बेचा है, उसके बावजूद स्टॉक 2000 के ऊपर है, यानी कि जो सप्लाई आई है वो मार्केट ने ऑब्जर्व की है, यानी कि खरीदने के लिए काफी लोग इस काउंटर को खड़े हैं। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो सिमिलर स्टोरी टाइटन में हुई थी। टाइटन में भी उन्होंने अपना हिस्सा बेचा था, मेरे ख्याल से 1200-1300 के लेवल के आसपास हिस्सा बेचा था, और शायद वो बहुत रिग्रेट भी कर रहे होंगे क्योंकि स्टॉक 2000 के ऊपर निकल चुका है। तो जरूरी नहीं है, हाँ उनको प्रॉफिट हो रहा होगा, इसके लिए शायद वो बेच के निकल गए होंगे। फंडामेंटली स्टोरी जो है MCX की वो अभी भी काफ़ी अच्छी है, अभी भी इंटैक्ट है। तो अगर आप लंबी अवधि में इस काउंटर को लेना चाहते हैं ना, तो लोअर लेवल्स पे अगर आप लेंगे तो लंबी अवधि के लिए आप ले सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, इंट्राडे में इस खबर के चलते शायद थोड़ा बहुत इंपैक्ट, थोड़ा बहुत बिकवाली का प्रेशर जो है आज इस काउंटर में आ सकता है। इसके लिए मैंने इस काउंटर में बिकवाली की सलाह दी है। 2010 के लक्ष्य के लिए आप बिकवाली कीजिएगा, 2110 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। वरुण, बिल्कुल इसमें ना सेंटिमेंटल इम्पैक्ट तो आ सकता है, लेकिन है ना एक चीज मेरे ध्यान में एक और है कि बड़ा निवेश कर रहे हैं एयरलाइंस में, आकाशा में, तो पैसे की तो आवश्यकता होगी। हाँ, तो बाकी के जो भी झुनझुनवाला की होल्डिंग वाले स्टॉक्स है ना, एक बार तो उनको रडार पर रखिए कि उनकी शेयर होल्डिंग जब आते ना, एक बार खोल के जरूर देख लेना कि वहाँ पे कम हुई है कि नहीं, क्योंकि पैसे की तो आवश्यकता जरूर होगी। डेफिनेटली, अगर नया कारोबार शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए पैसे की जरूरत होगी, और शायद मेरे ख्याल से यहाँ से उन्होंने अपना मुनाफा जो है वो बुक किया होगा। एग्जैक्टली, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई बदलाव नहीं, कंपनी तो बढ़िया, लेकिन सेंटिमेंट्स आर सुप्रीम, इसका तो असर देखने को मिलेगा। डेफिनेटली, तो सेंटिमेंटल इंपैक्ट होगा लंबी अवधि के लिए, अभी भी स्टॉक अच्छा लगता है। चलते अगली कैटेगरी जो कि है ऑप्शंस की कैटेगरी। और ऑप्शंस में आशीष, फ्राइडे को जो आपने स्टॉक दिया था, मेरे ख्याल से नाल्को दिया था, नाल्को, बिल्कुल डेफिनेटली, तो नाल्को का स्टॉक आशीष ने फ्राइडे को दिया था। आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि 109 का जो कॉल ऑप्शन है वो आप खरीदारी करके चलिएगा। क्यों? क्योंकि अल्कोआ के नंबर्स आए हैं, और अल्कोआ के नंबर्स जो आए हैं वो काफ़ी बेहतर है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यूज जो है 311 करोड़ के आसपास आई है। इसके अलावा कंपनी जो है लॉस से प्रॉफिट में आई है, तो इसका फायदा मिलेगा। एबिटा मार्जिन देखिए 12% से बढ़ के करीब 23.5% के आसपास आ चुके हैं। और यूएस की ये एल्यूमिनियम कंपनी है, और इसका इंपैक्ट आपको अक्रॉस एल्यूमिनियम स्टॉक्स देखने मिलेगा, भले वो नाल्को हो, भले वो इंडाल्को हो, भले वो वेदांता हो। और ये तीनों स्टॉक्स मुझे याद है आशीष, आपके टीम में फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन, थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन, बिल्कुल, हाँ थर्सडे है ना, बार बार फ्राइडे निकल रहा है मुझसे, थर्सडे को तीनों स्टॉक बता दिए थे हमने। हाँ, और आशीष ने आपको अनुमान से बेहतर आए। हाँ, मैं काट रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन इसके नतीजे आए अब अनुमान से बेहतर। स्टॉक्स ने रिएक्ट किया है, लेकिन ये और तेजी यहाँ पर और तेजी आएगी। और मेरे ख्याल से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अल्कोआ शायद 10-15% चला भी था इन नतीजों के चलते। तो वैसे तो आशीष ने अल्कोआ का भी पोल बना लिया था और आपको बता दिया था कि कैसे नतीजे आएंगे, लेकिन अनुमान से बेहतर अल्कोआ के नतीजे आए हैं, तो उसका इंपैक्ट अक्रॉस एल्यूमिनियम स्टॉक्स देखने मिलेगा। इसके लिए नाल्को का 109 का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीदेगा। 6 रुपए के टारगेट के लिए 4 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए वरुण, लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। ऑप्शंस में मैंने स्टॉक चुना है पीएनबी का, लेकिन ना थोड़ा सा डर लग रहा है। अभी मैंने एक थॉट देके देखा कि पीएनबी हाउसिंग की जो डील कैंसिल हुई है, कहीं उसका तो सेंटिमेंटल इंपैक्ट आएगा कि नहीं, आप बताइए आएगा? मुझे आ सकता है थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल इंपैक्ट, लेकिन आशीष जैसे कि आप कह रहे हैं कि पीएसयू की तेजी, दैट्स अ बिगर ट्रिगर, तो शायद अगर नीचे भी आएगा ना तो उसके बाद चल जाएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि सेटअप इतना शानदार लग रहा है ना कि कन्विक्शन बना हुआ है। ऐसा नहीं कि पीएनबी हाउसिंग की जो डील कैंसिल हुई है
उसके चलते कहीं कोई ऐसा लग रहा है कि सेटअप नेगेट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, वैसा नहीं लग रहा है। इनफैक्ट यही कहूंगा कि जितना नीचे मिलेगा उतना ज़्यादा आपको मुनाफा होगा। तो यहाँ पर जो है ना सेटअप पे, टेक्निकल्स पे पूरा भरोसा करके चलेंगे। 43 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है इसमें खरीदारी करेंगे 2 रुपये 65 पैसे के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस लगाएंगे 1 रुपये 15 पैसे का। ओके आशीष, तो टेक्निकल पिक जो मेरी आज है वो है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। इस काउंटर में आपको खरीदारी करना है। देखिए टेक्निकल सेटअप अगर आप देखेंगे तो काफी बेहतर है इस काउंटर का। पिछले मेरे ख्याल से 4-5 या पूरे महीने का हम देख रहे थे, राइट? आप भी मेरे साथ थे, तो हम वो टेक्निकल जो ओवरऑल चार्ट है वो देख रहे थे। और लगातार अगर आप देखेंगे तो इस काउंटर में ग्रीन कैंडल्स जो है वो बनते जा रही है। तो लोअर लेवल्स पे काफ़ी बेहतरीन बाइंग जो है वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ में हो रही है। सिर्फ यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो 19 तारीख को इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं, यानी कि कल इस कंपनी के नतीजे भी आने वाले हैं। और नतीजों के पहले अच्छी खासी बाइंग इस काउंटर में देखने मिली। और इसी हफ्ते एंजल ब्रोकिंग के भी नतीजे आएंगे। तो ये पूरा स्पेस जो है ब्रोकिंग का वो इस पूरे हफ्ते काफ़ी हद तक फोकस में रहने वाला है। नतीजे तो अच्छे आएंगे, जाहिर सी बात है। जिस तरह से क्लाइंट एडिशंस हुए हैं उसका एक भरपूर फायदा जो इन कंपनीज को मिलेगा। उसके पहले आपको खरीदारी के अच्छे मौके बन रहे हैं। 912 का इंट्राडे का लक्ष्य जहाँ पे आपको खरीदारी करना है नतीजों के पहले तक, और उसके बाद भी मेरे ख्याल से खरीदारी के अच्छे मौके बनेंगे क्योंकि नतीजे अच्छे आने वाले हैं। इस स्टॉक में खरीदारी कीजिएगा। टेक्निकल और फंडा दोनों ही लिहाज से काउंटर अच्छा लगता है। तो बिल्कुल पूरा कन्विक्शन है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज पर। टेक्निकली वरुण मुझे पसंद आ रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। और इस स्टॉक से याद आता है, अभी भाव चल रहा है करीब करीब आप देखिए 1400 रुपये के आसपास इसका भाव चल रहा है। ये शायद 800 रुपये से कंटिन्यूस आपकी लिस्ट में रहा था। डेफिनेटली तब से मेरे लिस्ट में रहा था और मैंने तब कहा था कि आप इस काउंटर को ले लीजिए, अपने पोर्टफोलियो में रखिए, क्योंकि इंडिया में डिफेंस की स्टोरी जो है वो सबसे बड़ी होने वाली है। और आप देख ही रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने भी अभी डिफेंस के लिए ऐलान किया, उसके पहले आत्मनिर्भर भारत पे लगातार फोकस करते जा रहे हैं। तो ये वो स्टोरीज है ना आशीष, जो कि पूरा लैंडस्केप चेंज हो जाता है। तो आपको वैल्यूएशन समझ में नहीं आते कि क्या होगा। बोलते ना अनाप शनाप वैल्यूएशन जैसे डिक्सन टेक में हुआ। वैल्यूएशन आप मत देखिएगा, स्टोरी देखिएगा। ये उस स्टोरी में से एक है डिफेंस की। इसके लिए आप कन्विक्शन तो पूरा है मेरा, पूरा कन्विक्शन। और टेक्निकल्स भी सपोर्टिव है क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टॉक में आई थी एक तरफा तेजी, उसके बाद आया था कंसोलिडेशन का फेज, और गुरुवार को जो कंसोलिडेशन का फेज है ना वो पूरा हो गया और अच्छी खासी तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। करीब करीब 1400 रुपये के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। 1800 रुपये के लक्ष्य आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। और रिस्क एंड रिवॉर्ड देखिए कितना आकर्षक है। केवल 1240 रुपये का लगाना है स्टॉप लॉस और इस मोमेंटम को प्ले करेंगे। स्टॉक जो है 1800 के पार जाने की क्षमता रखता है। टेक्निकली खरीदारी करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में। चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली कैटेगरी फंडा पिक, लेकिन इसके फंडामेंटल्स के बारे में ना मैं नहीं ज्यादा बोलना चाहता हूँ ना। वरुण आप बताइएगा। मैंने चुना है HPCL और सिर्फ है ना बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं फ्यूल की प्राइसेस राइज हो रही हैं। मुंबई में पेट्रोल शायद 111 रुपए के आसपास चल रहा है। डेफिनेटली 111 के आसपास। उसमें भी पावर खरीदेंगे तो 4 रुपए और महंगा 115 के आसपास है वो। एक बड़ा सा है ना बहुत ही सिंपल सा नेचुरल हेज मिल जाता है आपको जो राइजिंग फ्यूल कॉस्ट है या फिर इन्फ्लेशन जो है ना। अब इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, या तो आप मार्केट्स में इन्वेस्ट कीजिए या फिर उन कंपनीज के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए जो इन्फ्लेशन को बढ़ा रही हैं। तो तेल, कच्चा तेल है या फिर आप देखिए जो पेट्रोल डीजल, इनकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। तो HPCL में निवेश करेंगे। काफी नीचे तरफ से कंटिन्यूस ये स्टॉक मैंने रिकमेंड किया है। IOC भी किया, ऑयल इंडिया भी किया, और ये पूरा स्पेस मुझे बहुत बढ़िया लगता है। समहाउ मुझे लगता है कि आप इस सेक्टर को इतना ट्रैक करते लेकिन आपका कन्विक्शन ज्यादा बनता नहीं है इस पे। देखिए आशीष, इसमें दिक्कतें काफ़ी सारी है। HPCL, BPCL या IOC हो, क्योंकि काफ़ी हद तक जो पेट्रोल डीजल की प्राइसेस है ना वो रेगुलेटेड होती है। लेकिन पिछले कुछ समय से एक बात देखने अच्छा लग रहा है कि कुछ भी हो जाए, अब 100 के ऊपर निकल चुका है पेट्रोल का दाम, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा है। एग्जैक्टली। और होगा ये ना आशीष। अब ये क्योंकि पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते आ रहे हैं और कंपनी के पास फ्रीडम है कि आप दाम बढ़ा सकते हैं, तो इसके चलते इन कंपनीज के मार्केटिंग मार्जिन है ना वो सुधरेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत की बात इन कंपनीज के साथ यही थी। आप देखिए कभी भी कोई बड़ा इवेंट, इलेक्शन आ जाते तो पेट्रोल के दाम एकाएक रुक जाते हैं बढ़ना। उसके बाद कंपनियों के मार्केटिंग मार्जिन पे दिक्कत होती थी। लेकिन अब अगर आप देखेंगे कुछ भी हो जाए, दाम बढ़ रहे हैं और कोई दिक्कत है नहीं। तो इन कंपनीज के मार्केटिंग मार्जिन पे उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने मिलेगा। सही बात की आपने कि मुझसे मिस हो गया, लेकिन हर बार आपने तो ले लिया, भले वो IOC हो, भले वो HPCL हो। हाँ, BPCL नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ स्टोरी एक अलग है, चलता भी नहीं उतना वो। हाँ डेफिनेटली, तो वो प्राइवेटाइजेशन की स्टोरी है। उसके अलावा HPCL, IOC तो है ही अच्छे पिक्स। तो बिल्कुल HPCL में निवेश करेंगे। 415 रुपए के लक्ष्य के लिए समय जरूर देना होगा, 9 से 12 महीने का। राइट। चलिए तो फंडा पिक में मेरी तरफ से बताता हूँ। मुझे जो फंडा पिक अच्छी लगती है वो है हिंडाल्को। नो डाउट आपको जैसे कि मैंने बताया कि अल्कोआ के जो नंबर्स आए हैं उसका इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा। और याद रखिए इस कंपनी की जो 2 सब्सिडरीज है, एलरिस और नोवेलिस, जो कि US और यूरोप के मार्केट को कैटर करती है, तो जाहिर सी बात है वहाँ नतीजे अच्छे आएंगे। इसके लिए आपको आज इंट्राडे में खरीदारी करके चलना है। 535 के लक्ष्य के लिए 505 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। अगला काउंटर है निवेश का काउंटर। निवेश आपको करना है टाटा मोटर्स में। देखिए
नो डाउट टाटा मोटर्स में लगातार तेजी देखने मिल रही है। फिलहाल 500 के आसपास के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से और 20% के कम से कम अपसाइड जो है आपको इस काउंटर में देखने मिलेगा। हो सकता है कि ये काउंटर थोड़ा कूल ऑफ हो, 10, 20, 30 पे नीचे आए, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएगा ना वैसे वैसे आपको एक्यूमुलेट करना है। 500 के आसपास के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। फिलहाल आपको जितना पैसा लगाना है उसमें 50% पैसा जो है अभी टाटा मोटर्स में लगा दीजिए। उसके बाद अगर नीचे आएगा, वैसे नीचे आने की ज़्यादा गुंजाइश है नहीं, लेकिन अगर नीचे आता है तो आपको अपना एलोकेशन जो है वहाँ और बढ़ाना है। 10-20 रुपये नीचे आया तो और 20% लगा दीजिएगा, और 20 रुपये नीचे आया 450 के आसपास तो आपको आपका 100% जो निवेश आप टाटा मोटर्स में करना चाहते हैं वो आपको कर लेना है। जैसे कि आशीष, मैं लगातार कहता हूँ कि जो लैंडस्केप बदलते हैं ना, उन स्टोरीज में आपको जो वैल्यूएशन देखने मिलते हैं उसका कोई मेल नहीं होता, और वही आपको एचएल में देखने मिला। वही हाल टाटा मोटर्स के साथ होगा। अभी तो शुरुआत हुई है, 500 के आसपास के लेवल पे ट्रेड कर रहा है ये। 600 के लेवल अगले 6 महीने में काउंटर आपको दिखा सकता है। इसके लिए इस काउंटर में आपको निवेश करके चलना है। चलिए, निवेश के लिए आज से वरुण मैंने चुना एरिस लाइफ साइंसेज। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। पूरे प्योर टेक्निकली स्टॉक को मैंने चुना, और यहाँ पर जिस प्रकार का सेटअप, ब्रेकआउट और तेजी और स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक बार देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि अगले 12 महीने से आप देखिए तो करीब 25 से 30% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 1060 रुपए के लक्ष्य के लिए एरिस लाइफ साइंसेज में आप निवेश करके चल सकते हैं। तो चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी खबरों के दम पर, और यहाँ पर मैंने चुना इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। शानदार नतीजा है, और अच्छी बात यह है कि एक काफी लंबे समय से जो ओवरहैंग बना हुआ था वो भी ओवरहैंग खत्म हो गया है। तो बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। प्ले करेंगे 180 रुपए के लक्ष्य लिए, स्टॉप लॉस लगाएंगे 155 रुपए का। चलिए, तो न्यूज के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है इरकॉन का। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलिएगा। इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, करीब 12 करोड़ के आसपास का ऑर्डर जो है वो मिला है। गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिला है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट और डेवलपमेंट का ऑर्डर है। तो इस खबर के चलते हो सकता है कि आज इरकॉन इंटरनेशनल में तेजी देखने मिलेगी। इसके लिए आपको खरीदारी करना है। 49 के लेवल के लिए 45.5 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो चलिए, खबरों के दम तक तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन आखिरी कैटेगरी जो कि हमारी फेवरेट भी है, माई चॉइस कैटेगरी। बढ़ते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी की ओर, जो कि है माई चॉइस। और यहाँ पर पहला स्टॉक मैंने चुना नतीजों के दम पर महिंद्रा सीआई। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, और अच्छी बात है कि नतीजे अच्छे, तिमाही दर तिमाही नतीजे स्टेबल हैं। साल दर साल बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है, और नतीजों से पहले स्टॉक इतना चला नहीं है, तो अपमूव देखने को मिल सकता है। 266 रुपीज के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। 244 रुपए का लगाना होगा स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है लिस्ट में इनियोस टायरोल्यूशन। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है 192 रुपए के आसपास का, जो 192 का इनफैक्ट आसपास नहीं, परफेक्टली 192 रुपए का जो है डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया। तो करीब करीब आप देखिए 12% के आसपास की यील्ड निकल के आती है, तो बाजार इसको फैक्टर इन करके नजर आएगा। काफी अवेटेड था, आना था डिविडेंड, लेकिन एक दिन बोर्ड बैठक जो है एक्सटेंड हो गई थी। अब फाइनली जो नतीजा है वो आ चुका है। तो 1665 रुपए के लक्ष्य आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। 1560 रुपए का लगाना है स्टॉप लॉस। 1560 के नीचे आते स्टॉक से एग्जिट करना है। आखिरी स्टॉक की लिस्ट में लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, क्योंकि इनके की केमिकल्स और प्रोडक्ट्स पे जो है सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, तो इसका बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। 565 रुपए के लक्ष्य लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 530 रुपए का। चलिए, तो जिस की प्रोडक्ट की बात आशीष कर रहे हैं उसी के चलते दो स्टॉक्स जो है मैंने भी लिए हैं, और वो की प्रोडक्ट है एसिटाइल और उसके डेरिवेटिव, जिसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो लगी है। उसके चलते आपको जुबिलेंट इंग्रेविया जो है इस स्टॉक में खरीदारी करना है, क्योंकि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है वो 24 से 44% के आसपास की लगी है, और अगले 5 साल तक ये एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो जारी रहेगी। तो 824 के लक्ष्य खरीदारी कीजिएगा। 780 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगला स्टॉक जिसको इसका फायदा होगा वो है IOL केमिकल्स। तो इस खबर के चलते इस स्टॉक में भी खरीदारी कीजिएगा। 630 के लक्ष्य के लिए 608 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो इस खबर के चलते 3 स्टॉक्स, जुबिलेंट इंग्रेविया, IOL केमिकल और लक्ष्मी ऑर्गेनिक, जो आशीष ने आपको बताया, वहाँ आपको खरीदारी करना है। आखिरी में कच्चे तेल के दाम जिस तरह से बढ़े हैं उसका इंपैक्ट अक्रॉस ऑयल कंपनीज जो है आज आपको देखने मिलेगा। ONGC तो चलेगा, लेकिन इसके साथ साथ ऑयल इंडिया जो है पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम जो है इस काउंटर में देखने मिला है। तो कच्चे तेल में बढ़त के चलते ऑयल इंडिया में खरीदारी कीजिएगा। 245 के लक्ष्य के लिए 230 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो चलिए, 20 स्टॉक्स की लिस्ट हो गई पूरी, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक लिस्ट में GIC हाउसिंग यहाँ पर खरीदारी करेंगे 166 रुपए के लक्ष्य लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे, और PNB 43 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 2 रुपए 65 पैसे के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली बड़ा ब्रेकआउट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में, 1800 रुपए का लक्ष्य होगा। HPCL में खरीदारी करेंगे 415 रुपए के लक्ष्य के लिए, और निवेश करना है एरिस लाइफ साइंसेज में। 12 महीने का व्यू बनाकर खरीदारी करेंगे तो करीब करीब 25 से 30% के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट नतीजा है शानदार, इसका असर देखने को मिलेगा। महिंद्रा सीआई यहाँ पर भी नतीजों का असर है। इनियोस टायरोल्यूशन ने 192 रुपए का डिविडेंड घोषित किया है, इसका असर रहेगा। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में खरीदारी करेंगे 565 के लक्ष्य के लिए। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। स्टॉक में कंसोलिडेशन का फेज हो गया पूरा, अब बड़े ब्रेकआउट की तैयारी। 1800 रुपए के लक्ष्य आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे।
कैश का काउंटर रेडी को कहता है यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। एकमात्र आज जो बिकवाली का कॉल है वो है MCX, यहाँ पे फ्यूचर में बिकवाली कीजिएगा। ऑप्शंस में नैल्को का 109 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। टेक्निकली ICICI सिक्योरिटीज अच्छा लगता है। फंडामेंटली हिंडाल्को में खरीदारी कीजिएगा। निवेश आपको करना है टाटा मोटर्स में। अगले 4 से 6 महीनों में 600 के आसपास का लक्ष्य जो है आपको टाटा मोटर्स दिखा सकता है। खबरें इरकॉन में है, इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। माई चॉइस में जुबिलेंट इंग्रेविया, IOL केमिकल्स और ऑयल इंडिया में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट वीक है हिंडाल्को, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 535 के लक्ष्य के लिए। अल्कोआ के जो नंबर्स आए हैं नंबर्स काफ़ी बेहतर है, तो इसका इंपैक्ट आपको जो है वो आज हिंडाल्को नैल्को में देखने मिलेगा। इसके चलते आज आप इस काउंटर में खरीदारी कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन तेजी देखने मिल सकती है। तो चलिए आशीष, आज के हमने स्टॉक्स तो बता दिए, 20 के 20 स्टॉक, जिसमें से 19 स्टॉक जो है उसमें खरीदारी के कॉल है। एकमात्र बिकवाली का कॉल है, वो भी लोअर लेवल पे मिल जाए तो खरीदारी कीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि स्टॉक के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो तेजी इंटरनेशनल मार्केट्स में देखने मिली है उसका भारतीय मार्केट पे किस तरह का इंपैक्ट देखने मिलेगा। आज सुबह अगर आप देखेंगे तो एसजेएक्स निफ्टी अभी भी हरे निशान में काम कर रहा है। करीब 23 पॉइंट के आसपास की तेजी अभी भी देखने मिल रही है। शुरुआत जब हमने की थी आशीष शो की तो करीब 40-42 पॉइंट के आसपास की तेजी थी, वहां से थोड़ा कूल ऑफ हुए। मेरे ख्याल से एशियन मार्केट्स को लाल निशान में देख के ये थोड़े कूल ऑफ हुए होंगे, लेकिन जो इतने दिनों की तेजी थी उसका कितना इंपैक्ट होगा, डेटा क्या कहता है, ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु भंडारी के पास।